देखिए सिंपल पेपर ये है 9 है, मैथ का 10 का बोर्ड का है। देखिए समय कम है, इसीलिए इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, ये सब एक बार भी आप लोग अगर एग्जाम आइडिया और RS के बाद बनाए हुईएगा ना, तो इस सारा का सारा क्वेश्चन आपको उसी से हूबहू नंबर तक, नाम तक सेम होगा। थोड़ा सा जो केस स्टडी है और टाइम कम है, इसीलिए ये सब अभी हम बना करके डाल नहीं पा रहे हैं। अभी सिर्फ हम केस स्टडी डाल रहे हैं, क्योंकि केस स्टडी को या तो लेंदी बोलिए या टफ बोलें, क्या बोलें, जब बनाने लगिए तब तो मज़ेदार है, लेकिन क्वेश्चन इतना लंबा है कि जब तक आप 50-100 केस स्टडी प्रैक्टिस करके नहीं जाइएगा, वहाँ पर बनना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए फ़िलहाल हम तो पहले केस स्टडी डालेंगे पूरा, उसके बाद टाइम मिला तो हम बाकी प्रॉब्लम सब भी सॉल्व करके डाल देंगे। और 2026 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मेरे चैनल पर सारा A to Z मिलेगा, पूरा एग्जाम आइडिया मिलेगा, पूरा RS अग्रवाल मिलेगा, और प्लस प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन मिलेगा वो तो मिलेगा ही, और केस स्टडी का ढेर सारा क्वेश्चन, ताकि उनको एग्जाम के दिन कोई भी दिक्कत नहीं हो और लगे कि ये क्वेश्चन तो हम बनाकर आए हुए हैं, कर ही लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। केस स्टडी का सेक्शन ई में रहता है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है 3 है, लेकिन ठीक ही ठाक रहता है, क्या ज़्यादा बोले। क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या है। आदित्य वेंट टू शॉप टू परचेज ए चाइल्ड गेम along with his friend. He selected one child game which has 8 triangles, on which 3 are blue and rest are red. 10 square, of which 6 are blue and rest are red. While the checking the game, one piece is lost at the random. आदित्य गया खरीदने के लिए बच्चों के लिए गेम, तो जो गेम खरीदा तो उसमें 8 जो था ट्रेंगुलर शेप में था। इस ट्रेंगुलर शेप में जो गेम था उसमें देख लीजिए 1 2 3 जो है हमारा वो ब्लू है, बाकी 1 2 3 4 5 ये रेड से हम साइन कर दिए हैं, पर्पल से, जो कि रेड लगे तो ये पर्पल है। ये ट्रेंगुलर शेप में है, ये स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर शेप में 1 2 3 4 जो है वो रेड है, बाकी सब ब्लू है। अब कह रहा है कि जब वो गेंद ले करके आया तो एक पीस गायब था, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट पीस ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर को स्क्वायर वाला लॉस है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो स्क्वायर टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 स्क्वायर है और टोटल है 18। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट लॉस पीस ऑफ ए स्क्वायर पीस, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 10/18। ठीक है, ये सारा हम लिख दिए हैं कौन कितना है, और सबसे अच्छा हम यहाँ पर टिक मारे हैं, जो यहाँ से आप देख लीजिएगा। हाँ, और दूसरा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी लॉस ट्रायंगुलर शेप, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि ट्रायंगुलर शेप का गायब हो। तो टोटल ट्रायंगुलर शेप में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, और टोटल कितना है 18, तो 8/18। प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट पीस ऑफ ट्रायंगुलर शेप हो गया टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगुलर शेप बाय टोटल नंबर ऑफ पीस 8/18। अब कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट द स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर। स्क्वायर ब्लू कलर कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6/18, तो इसमें लिख दिया 6/18 1/3। प्रोबेबिलिटी और में ये करिए प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट पीस ए ट्रायंगुलर से रेड से 5/18, तो 5/18 आंसर। 57. In a village group of people complained for the electric fault in their area. On their complaint, an electrician reached village to repair the electric fault on the pole of height 5 meter. He need 5 meter. He need to reach a point 1.3 meter below the top of the pole of undertake to repair. He used ladder, increased an angle of theta or horizontal such that cos theta is equal to 0.5. तो व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है थीटा। देखिए ये क्या है कि ये हमारा पोल है 5 मीटर लंबा, ठीक है, और कह रहा है पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस थीटा जो है हमारा 0.5 है। 0.5 का क्या मतलब हो गया 1/2, 1/2 से क्या मतलब हो गया थीटा हो गया हमारा 60,
तो cos थीटा हमारा 60 आंसर। बस इससे यही समझना है और इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखे। ठीक है। दूसरा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर का लेंथ निकालना है। तो हमको पता क्या है, यहाँ से यहाँ तक है 3.7 मीटर। ठीक है। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, बी डी बाई बी सी। तो साइन 60 हमारा क्या हो जाए, साइन 60 क्या होता है, √3/2। बी सी को इधर लेगा इक्वल टू 3.7। हाँ यहाँ, हाँ ठीक है। तो बी सी हमारा हो गया 3.7 इंटू 2/√3। √3 का वैल्यू होता है 1.732। 2 लिखने का जरूरत नहीं है, 73 से ही काम चल जाएगा। डेसिमल हटाए, यहाँ से डेसिमल हटाए, यहाँ 2 जीरो आगे कर दिए, डिवाइड कर दिए 4.27। तो बी सी हमारा हो गया 4.27। अब तीसरा क्या कर रहा है, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड ही प्लेस्ड टू द रीच ऑफ द लैडर। मतलब डीसी का लेंथ निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का क्या लेंथ होगा वो निकालना है। इसके लिए हम क्या किए कि हमको क्या क्या पता है, ये पता है। तो ये जब पता है तो हम tan थीटा निकाल दिए। tan थीटा हमको पता है कि थीटा 60 है, तो tan 60 डिग्री होता है √3। tan थीटा इजकल टू क्या हो गया, बी डी बाई डी सी। डी सी हो गया 3.7/√3। 3.7/1.732। डेसिमल हटाया, 2 अंक का 3 डेसिमल हटाने के लिए 3 जीरो आगे डेसिमल किए, तो ये के नंबर और 2 जीरो डिवाइड किए तो 2.14 मीटर। डी सी हमारा हो गया 2.14 मीटर आंसर। देखिए क्वेश्चन लंबा है, धैर्य से पढ़िएगा। ये ना मैथ के साथ साथ आपको खेलना भी सिखा रहा है, जीके भी सिखा रहा है, सब कुछ सिखा रहा चाह रहा है। यही केस स्टडी है, तो इंजॉय करते हुए इसको पढ़िए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन एन इंटरनेशनल स्कूल इन हैदराबाद organized in inter-school throwball tournament for girls just after the pre-board exam। मतलब प्री बोर्ड एग्जाम के जस्ट पहले एक जो है वो मतलब थ्रो बॉल कंपटीशन हो गया। तो द थ्रो बॉल टीम वाज वेरी एक्साइटेड ऑल्सो, मतलब ऑब्वियसली द टीम कैप्टन अंजलि टीम कैप्टन अंजलि डायरेक्टेड द टीम टू असेंबल टू द ग्राउंड फॉर प्रैक्टिस। टीम की कैप्टन अंजलि है जो कि सब बच्चों को बुला रही है। ओनली 3 गर्ल्स, प्रियांशी, श्वेता, आदिति, सौरभ, यही 3 लड़की आई और बाकी नहीं आ सकी, अपना एग्जाम का प्रिपरेशन करने लगी। अंजलि ड्रू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ऑन द ग्राउंड। अंजलि क्या की, अंजलि कौन है, अंजलि है टीम की डायरेक्ट कर रही है टीम को। वो क्या की कि सेंटर से, अंजलि यहाँ है, यहाँ से ये 5 ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इसमें 5 मीटर रेडियस के साथ एक क्या की कि वो ग्राउंड में वो सर्कल खींची। अच्छा आगे देखते हैं क्या है। अंजलि मार्क्ड ए पॉइंट एन पर अंजलि 13 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ए एज हर ओन पोजीशन, अपने पोजीशन से 13 मीटर अवे वो एक पॉइंट खींची और यहाँ से फ्रॉम द पॉइंट एन सी ड्रू 2 टेंजेंटियल लाइन, एक NS और एक NR गिवन पोजीशन। अच्छा एस पर क्या है कि श्वेता का पोजीशन है और R पर आदित्य का पोजीशन है, ए पर प्रियांशी का पोजीशन है और अंजलि खुद जो टीम की कैप्टन है वो यहाँ इन पर है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। अंजलि जो खुद है वो यहाँ पर है, यहाँ पर वो अपना ड्रॉ कर ली है। ये जो सेंटर में है वो प्रियांशी को दी है, यहाँ पर श्वेता खड़ी है और यहाँ पर आदिति खड़ी है। ये फेंकती है यहाँ से यहाँ, ये फेंकती है यहाँ से यहाँ, ये फेंकती है यहाँ से यहाँ, ये इसको देती है और ये ही कार्यक्रम चल रहा है, कंटिन्यू सो ऑन। अब क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ निकालना क्या है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिखा भी रहा है खेलना भी, और खेलना इज द मस्ट। फाइंड एंगल NSA क्या हो गया, NSA। अच्छा टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट, है ना। ये टेंजेंट है और सेंटर से जो इसको मिलाएंगे तो 90 डिग्री बनाएगा, ये हम ऑलरेडी जान लें, इसलिए होगा हमारा 90 डिग्री। पहला क्वेश्चन खत्म। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन श्वेता एंड अंजलि। श्वेता कहाँ है, श्वेता यहाँ है, अंजलि कहाँ है, अंजलि यहाँ है।
इसका डिस्टेंस निकालना है। ये हमारा 90 डिग्री है, ये 13 पता है, ये 5 पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम एन एस का डिस्टेंस निकाल लेंगे। हाँ, बाई पाइथागोरस थ्योरम एन एस स्क्वायर इजकल टू एन ए स्क्वायर में एन एस स्क्वायर किए, एन एस इजकल टू हमारा 12 आ गया। ठीक है, तीसरा है इसका और में है कि इफ एन एस एस एन आर इज इक्वल टू थीटा, एस एन आर ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये 90 है, ये 90 है, तो हमको ये वाला एंगल निकालना है, एंगल आर ए एस ये वाला एंगल हमको निकालना है। तो क्या होगा, ये क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, एन एस ए आर क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360, वही कर दिए, तो ये इजकल टू हो गया हमारा 180 माइनस थीटा। अब तीसरा, इसमें से या तो ये करना है, नहीं तो ये करना है। अगर दोनों कर दीजिएगा ना तो सही नहीं है, बस वही एक ही करिएगा और सही करिएगा। हाउ फार डज अंजलि हैव टू थ्रो द बॉल टुवार्ड आदिति। कह रहा है कि अंजलि कहाँ है, अंजलि यहाँ है और आदिति को जो वो बॉल दे रही है तो कितनी दूरी पर है। तो एन एस हम निकाल चुके हैं 12 cm 12 मीटर, तो एन एस इजकल टू एन आर, तो ये भी 12 मीटर आंसर यहाँ लिख रही है। ठीक है, देख लीजिएगा, हो गया। तो हम क्लास मतलब केस स्टडी ही डालने का कोशिश करेंगे और बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, वो भी हम डालेंगे, लेकिन पहले केस स्टडी डाल दें, उसके बाद समय मिले तब।